श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामत कहे महबूब की जेते अरस सुरत सो सब बैठी कदमों तले अपनी ए निश्वत अपनी निश्वत। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। यह 22वां प्रकरण, ये भी श्री राज्य के श्रृंगार का ही वर्णन का है, किंतु इसमें श्रृंगार को समेटने का प्रयत्न किया है, इसलिए श्रृंगार कलश इस प्रकार दिया। 3 श्रृंगार वर्णन का मतलब 3 का यहाँ संख्या के अर्थ में नहीं है, उन श्रृंगार का वर्णन जो उसमें अभी तक वर्णन किया है उसी को एकदम संक्षेप बना करके करेंगे और थोड़ा सा विरह की बात, विरह के हिसाब से दूसरे तरीके से वर्णन करेंगे। तो ये समझा रहे हैं, क्यों वर्णो हक सूरत अवलों कहीं न किन। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का वर्णन कैसे करें, अभी तक ऐसा वर्णन किसी ने किया ही नहीं है। ये झूठी देह क्यों रहे सुनते ये वर्णन। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का वर्णन सुन करके झूठी देह, झूठा तन कैसे रह सकता है। आत्मा को उसी समय विरह वेदना से शरीर को छोड़ ही देना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। वर्ण न आशिक कर ना सके और कोई पहुँचे न आशिक बिना। वैसे तो अनुरागिणी आत्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकती, और दूसरा कोई करना चाहे तो वो तो उन तक पहुँचते ही नहीं। कहने का तात्पर्य दूसरी आत्माएं तो देख ही नहीं पाती है, कैसे वर्णन करेंगे। तो इसलिए आशिक अनुरागिनी के बिना तो पूर्ण ब्रह्म तक दूसरे पहुँच ही नहीं सकते। हक जाहिर क्यों हो वही देखत ही उड़े तन। तो इसलिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को दुनिया में प्रकट नहीं किया, दुनिया में पहचान नहीं गए। देखता ही उड़े तन, उनको कोई देख भी ले किसी भी तरीके से तो वर्णन करने तो बात दूर रही, देखते ही तो उनका शरीर तो टिकेगा ही नहीं, तो इसलिए बोल ही नहीं पाएंगे। हक देखे वजूद ना रहे ज्यों दारू आग से उड़ता। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन होते हैं तो फिर शरीर टिकता नहीं है, टिक भी गया तो अवाक रह जाता है। ज्यों दारू आग से उड़ता, जैसे यहाँ पर दारू कह रहे हैं बारूद वगैरह विस्फोटक पदार्थों को। जैसे विस्फोटक पदार्थ है तुरंत आग लगते ही वो विस्फोट हो जाता है, तो इसी प्रकार प्रेम की आग लगने लगेगी तो उस समय पूर्ण ब्रह्म को देखते ही तो वो शरीर छूट जाएगा। यों वाहे दत्त देखे दूसरा पाव न पाव पल अंग ना टिकत। दूसरा है दूसरे चरण, चौथे चरण के साथ में मिलकर अर्थ समझाएगा। इसलिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन तो ब्रह्मात्मा ही कर सकती है। वाहिद अद्वैत आत्माएं वही कर सकती है। तो दूसरी आत्माएं पाव पल अंगना टिकत। दूसरी आत्मा तो एक पल के पांव भाग चतुर्थ अंश पर्यंत भी शरीर में टिक नहीं पाएगी, इसलिए उनसे तो कुछ बोला ही नहीं जाएगा। एक तो दर्शन होना ही मुश्किल है, हो भी जाए तो भी बोला नहीं जाएगा। हका इसका आग जोराबर इनमें मोमिन वसता। अब ब्रह्मात्माओं के लिए कह रहे हैं, ब्रह्मात्माएं कैसी है, वो तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रेम रूप की आग में तो रहती ही है ब्रह्मात्मा, इसलिए उनको वो प्रेम विरह, तो विरह भी प्रेम का पूर्व स्वरूप ही है। तो इसलिए वो विरह तो उसमें वो रहती है, तो उनका रहना ही
उसी में। तो प्रेम का, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का प्रेम है वो बड़ा ही शक्तिशाली है, प्रेम की आग। तो इनमें मोमिन वसत, ब्रह्मात्मा उसी में रहती है। आग असल जिनो वतनी या में आठों जाम अलमस्त। तो असली आग है, आग असल जिनो वतनी। तो जो वतनी है, ब्रह्मात्माएं हैं, परमधाम जिनका घर है, उनमें ही ये प्रेम की आग है, यथार्थ में रहती है। तो यहाँ में आठों जाम अलमस्त, वो इसी में आठों प्रहर मस्त रहती है। जो निश दिन रहे आग में ताए आग के सब तन, जो रात दिन इसी प्रेम की आग में रहती हो, तो उनका तन तो वो प्रेम के ही स्वरूप होंगे ना, उनका तन भी प्रेम का ही है, वो आग का ही तन है। कहने का तात्पर्य वो प्रेम का ही है, इसलिए प्रेम के आग में वही रह सकती है। वाह को जलाए कोई ना सके, उछेरे आगे के वतन, उनको कोई दूसरा जला ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तो प्रेम रूपी आग की बात कर रहे हैं, आग के ही घर में रहती है। तो परमधाम प्रेम का ही घर है। आग पानी झीमी आग का, आग बीज आग अंकुर, परमधाम में आग हो, जीमी हो, भूमि हो, पानी हो, जो कुछ भी है सारे तत्व वो इसी प्रेम के हैं। आग बीज आग अंकुर, तो बीज और अंकुर, बीज भी प्रेम का है और अंकुरित भी प्रेम ही होता है। सब कुछ प्रेम ही प्रेम है, ये कहना चाह रहे हैं। फल फूल वृक्ष आग के, आग मजकूर आग सहुर, फल फूल वृक्ष वगैरह सब वनस्पतियाँ सब कुछ इसी प्रेम के हैं। और ब्रह्मात्माएं बातचीत करती है, दूसरे लोग बात करते हैं, तो ये वार्ता और सहुर करना, विचार विमर्श करना, तो ये सब वो सब प्रेम से करते हैं, वो प्रेम के अंतर्गत आते हैं सब। वृक्ष मोविन आग इन, और आग इश्क अरस, ब्रह्मात्मा तो इसी आग में वृक्ष की भांति है, और आग इश्क अरस, तो ब्रह्मात्मा इसी प्रेम रूपी आग के वृक्ष यहीं पर उगी है और इसी में बड़ी हो रही है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। और आग इसका रस, तो परमधाम है वो भी प्रेम का आग, ये पूरा प्रेम ही प्रेम से परिपूर्ण भूमि है। सब पीवे आग इसका रस, सब लोग इसी प्रेम रस को पीते हैं। तो इसको अब यहाँ आग की तरह से कहा कि वो दूसरे को तो जला डालेगा ना, इसलिए। दिल आगे अरस परस, तो उनका दिल है वो भी आग का ही दिल है। कहने का तात्पर्य प्रेम ही है, उनमें परस्पर ब्रह्मात्माओं में प्रेम ही प्रेम है। घर मोमिन आग इश्क में, मोमिनों का घर है प्रेम की अग्नि में ही है। हक अग्नि के पालेल, वो तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्रेम अग्नि से पालित और पोषित हैं ब्रह्मात्माएं। सोई इसका आग देखावने, ल्याए जो माए खेल, तो ब्रह्मात्माओं को ये प्रेम की आग दिखाने के लिए उनको खेल में लाए हैं, खेल दिखाया है, इस खेल के माध्यम से उनको समझाया है। जो पैदा हुआ आग का, सो आग में जलतना, आग में जलतना है। जो आग का पैदा हुआ होगा वो आग में जलेगा नहीं। वह वजूद आग इश्क के रहे हमेशा आग माहे, वो वजूद वह शरीर है प्रेम के अग्नि का स्वरूप है, इसलिए वो प्रेम के आग में रह सकता है, उसी में रहेगा, बाकी दूसरी जगह नहीं रह पाएगा। सोई बात करे हक रस की, सहुर या बेसहुर, तो ऐसी आत्माएं होती है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और परमधाम की बात करती है। सहुर या बेसहुर, समझ करके अथवा समझे बिना, तो किसी भी तरीके से, अथवा तो होश में हो या स्वप्न में हो या जागृति में हो, ये भी कह सकते हैं। तो समझ करके या बिना समझे बिना वो प्रेम की ही बात करेंगी। हुई सब विद पूर्ण पक्वा, हक अरस दिन जहूर, वो सब प्रेम से पूर्ण परिपक्व कब होंगे? हक अरस दिन जहूर, जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दिन ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा, तो वो प्रकाशित होगा, तो ज्ञान भी प्राप्त होगा, तो वो पूर्ण होगा। तो प्रेम को ज्ञान की भी आवश्यकता पड़ेगी।
तो जैसे ब्रज और रास में प्रेम तो था, रास तो यथार्थ में अक्षर ब्रह्म को दिखाने के लिए लीला हुई है, तो ब्रज लीला में परमात्माओं को दिखाने के लिए उसमें प्रेम था, तो पूरा पूरा प्रेम था, उसी को सतगुरु ने प्रकट किया है दुनिया में। किंतु ज्ञान न होने से तो उनको परमधाम का ख्याल नहीं आया, तो पूर्ण नहीं रहा, इसलिए उस पूर्णता के लिए ब्रह्मात्माओं को दोबारा खेल में डाला गया। तो ये भी कह सकते हैं, जो हक देखे टीका रहे सोई अरस के तन। जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप के दर्शन करके भी टिके रहते हैं वही तो परमधाम के शरीर हैं। बाकी तो जिनका शरीर परमधाम में ना हो तो टिक ही नहीं सकते। सोई करे मूल मजकूर, सोई करे वर्णन, वही मूल मजकूर मूल बात वही करेंगे और वर्णन भी वही करेंगे। तो कहने का तात्पर्य ब्रह्मात्मा ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का वर्णन कर सकती। पर ये देखिया आचरा जो विरह शब्द सुनत, किंतु ये आश्चर्य की बात है, जो विरह का शब्द सुनते ही, विरह की बात सुनते ही क्यों तन रहा जीव बिना। तो ये शरीर जीव के बिना कैसे रहा, मतलब जीव तो चेतना तो सचमुच पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही है, उनके बिना कैसे ये रह सका। हाय हाय ये सुनत न अरवा उड़त, ये सब सुनते हुए भी आत्मा ने शरीर को नहीं छोड़ा, ये खेद की बात है। आशिक अरवा कहा वही, परमधाम की आत्माएं हैं वो आशिक कहलाती है, अनुरागिणी कहलाती हैं। तीन मुख विरहा न निकषता, उनके मुंह से विरह नहीं निकलेगा सामान्य रूप से, क्योंकि नित्य मिलन है, तो विरह किस प्रकार से होगा। जब दिल विरहा जानिया तब आई अंग चीर चलता। जब दिल ने विरह को जान लिया, पहचान लिया, तब उसकी एक आहा, विरह की आहा है, अब पूरे उसको अंग को चीर करके वो बाहर चली जाती है, तो शरीर को छोड़ करके परमधाम तक पहुंच जाती है। ये कहने का तात्पर्य। ये हंसी कराई हुकुम में इश्क दिया उड़ाए, तो ये सब हंसी कराई श्री राज्य के आदेश ने कि ब्रह्मात्माओं को तो अक्षरातीत धामधनी का विरह तो वो सहन ही नहीं कर सकते, शरीर टिकेगा ही नहीं, किंतु विरह का भी अनुभव करवाया और शरीर को भी टिकाए रखा, यहाँ से करवाई। तो ये सब श्री राज्य के हुकुम ने करवाया। इश्क दिया उड़ाए और प्रेम को उड़ा दिया। मुर्दा ज्यों इश्क बिना, इसलिए ये ब्रह्मात्माएं जैसे मुर्दा निष्प्राण, प्रेम के बिना निष्प्राण बन करके भी गावत विरहा लड़ाए, तो विरह का गायन करती है, लड़ा लड़ा करके, मतलब महिमा बड़ा चढ़ा करके विरह का गायन करती है। बाकी तो ये टिक ही नहीं सकते ना। कबू अरस रुए ऐसी ना करे जैसी हमसे हुई इन बेरा। परमधाम की आत्मा कभी ऐसा करती ही नहीं है जैसा हमसे इस बार हुआ है। अरस रूहों को विरह रसे हुए बेशक न लैया घेरा। परमधाम की आत्माओं को विरह के रस ने, विरह के रस से परमधाम की आत्माएं संदेह रहित बन गई है, फिर भी तो उसके अंदर घिरी ना रही। तो ऐसी परिस्थिति है, श्री राज्य के आदेश ने ही बना दिया। चरण तली की जो लीकें अब वर्णन कर रहे हैं, तो श्री राज्य के चरण तल के वो रेखाएं हैं, तो वो कैसी है। सो एक अली का न होए वर्णन, तो उनकी एक रेखा का भी वर्णन नहीं हो सकता है। तो मुख से चरण क्यों वर्णन हो, तो मुंह से चरण का वर्णन कैसे हो सकता है। जो नूर जमाल का तन, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, तो उसका मुंह से ऐसे वर्णन कैसे होगा। इन चरणों वेद क्यों कहूँ नाजुक निपट नरम। ये चरण कैसे हैं, उनकी बात मैं क्या करूँ, ये तो अत्यंत कोमल हैं और बड़े ही नवीन लगते हैं, कच्चे लगते हैं। ये वर्णन करते इन जुआ हाय हाय उड़त न अंग बेशर्म। अब ऐसे दिव्य स्वरूप का वर्णन करते हुए, तो ये निर्लज्ज शरीर है, वो उड़ नहीं रहा है, तो ये छूट नहीं रहा है, छूटना चाहिए। चरण के त्यों मुख थे जो निरखती थी निस दिन।
तो रात दिन इन्हीं चरणों के दर्शन किए हैं, इसीलिए इसके वर्णन कर रहे हैं। सो समय याद न आवई, क्यों न लगे कलेज अगे न, वो समय अभी तक याद नहीं आ रहा है। मूल मिलाव में बैठ कर के धामधनी के समक्ष उनके चरणों के दर्शन होते रहते थे, अब वो समय याद नहीं आ रहा है, वो घड़ी। चरण अंगूठे चित्त दे नयन निरख देखती ज्योत, चरण के अंगूठा में चित्त दे करके अपने नयनों से उसकी ज्योति को देखते थे। नजरों निमख न छोड़ती हाय हाय, सो अब लो बिना रोता, अब नजरों से एक क्षण भी उन चरणों को देखने से छोड़ने का मन नहीं होता था। अब यही आंखें, बड़े खेद की बात है, तो इनसे अभी तो उसमें अश्रु के रूप में रक्त भी नहीं निकल रहे हैं, तो ऐसे ही पानी ही निकल रहा है। नैनो अंगुरियां देखती कोमलता हाथ लगाए, तो श्री राज्य के नयनों से श्री राज्य के अंगुलियों को, चरणों के अंगुलियों को अपने नयनों से अपने दृष्टि उसमें डाल करके देखते थे। कोमलता हाथ लगाए और उनकी कोमलता को मनो हाथ से स्पर्श करके देखते हुए इस प्रकार अनुभव करते थे। सो मेरे नयना नाम धराए के, आज वही मेरे नयन हैं, इन्होंने नाम भी वही नयन ही रखा है, किंतु ये इस देह के नयन हैं, इसलिए हाय हाय जल बल क्यों ना जाए। तो वो नाम तो वही है नयन, किंतु आज जल क्यों नहीं रहे हैं, जल बल करके भस्म हो जाना चाहिए था। चरण तली रेखा देखती, अक्षराते धामधनी के चरण तल की रेखा देखते, मेरी आंखें नीके कर, मेरी आंखें बड़े ध्यान से देखती थी। एक कटाव किनारा पर कहाँ गरी, तो इनमें चरण तल में भी ना ये किनारे पर ना तो अलग अलग प्रकार के वो कांगरी बनी हो ना, तो उस प्रकार से छोटी छोटी रेखाएं ना जुड़ती है, कटती है, तो इस प्रकार का है, तो ये स्पष्ट दिखाई देता था। तो ये सब हाय हाय नयन जले ना नाम धर, तो ये सब देख करके तो ये नयन नाम धरा करके भी अभी तक तो ये जल बल करके राख नहीं हो रहे हैं। रंग लाल कहूँ कि उज्जवल के देखो खूबियाँ हो तो खुशहाल, श्री राज्य के अंगों को लाल कहें या उज्जवल कहें, तो इन खूबियों को की बात करते हुए दिल प्रसन्न होता है। सो देखने वाले नाम धराए के, हाय हाय ओ जले न माहे क्यों झाल। तो वो देखने वाले नाम धराना मतलब कहलाना, देखने वाले कहला करके भी तो हाय हाय ओ जले न माए क्यों झाल। तो ये विरह की पीड़ा में आग में वो जल क्यों नहीं रहे हैं, ये तो शरीर जलना चाहिए और चेतना को भी बड़ी पीड़ा होनी चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। नाजुक सलू की मीठी लगे नैना देखत न तृपत आए, श्री राज्य के चरण में इतनी कोमलता है तो उसको देख करके बड़ा देखते ही रहें ऐसा लगता है। मीठी लगने का तात्पर्य बड़ा अच्छा लगता है। नैना देखत न तृपत आए, देखते देखते ही नैनों में कभी तृप्ति नहीं होती है। हाय हाय अनुभव दिल क्यों भूले, ये हुक्म भी क्यों पकड़ आए। अब इस अनुभव को ये आत्मा कैसे भूल रही है, तो देखते देखते ही तो दुनिया के तरफ में दृष्टि पड़ी है, तो अब श्री राज्य के हुक्म से भी इस बात को क्यों पकड़ा नहीं जा रहा है कि पुनः क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये कहना चाह रहे हैं। नाम जो लेते विरह को मेरी रसना गई ना टूट, तो विरह का नाम लेते हुए मेरी जिह्वा भी वो टूट क्यों नहीं गई। सो विरह नैनों देख के हाय हाय गैया ना आँखें फूट, नैनों के विरह को देख करके ये आंखें फूट क्यों नहीं रही है, तो फूट जाना चाहिए विरह देख करके भी। हक बानी कानों सुनती, कानों सुन के करते मैं बात, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बातें इन कानों से सुनते और फिर उनसे बात भी करते। सो अवसर हृदय याद कर, हाय हाय नूर कानों का उड़ न जाता, उस अवसर को राज्य मूल मिलाव में बैठा करके सबको खेल दिखाने की बात कर रहे हैं, उस अवसर को भूल करके हाय हाय
नूर कानों का उड़ न जाता, उनको सुन करके ना कान का नूर, कान की शक्ति क्यों उड़ करके नहीं जा रही है, तो उड़ जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये श्री राज्य के स्वरूप श्रृंगार का वर्णन करते हुए, तो यहाँ पर कलश मतलब श्रेष्ठ, तो वो ये विरह की बात कर रहे हैं, प्रेम की बात कर रहे हैं, इसलिए ये श्रेष्ठ, तो सबसे उत्तम के रूप, उत्तम तरीके से कर रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं। अभी यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। हाय हाय नूर कानों का उड़ न जात, हाय हाय नूर कानों का उड़ न जात, हक बानी कानो सुनती, हक बानी कानो सुनती, कानो सुन के करती में बात, कानो सुन के करती मैं बात। सो अवसर हृदय याद कर, सो अवसर हृदय याद कर, हाय हाय नूर कानों का उड़ न जात, हाय हाय नूर कानों का उड़ न जात, हाय हाय नूर कानों का उड़ न जात, तो हाय हाय नूर कान का उड़ न जात। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री पांच नौतनपुरे धाम के जय, जगत गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज